क्या हो गया? अगर तुमने 7 साल बर्बाद भी कर दिए तो? अरे वो सब तो एक्सपीरियंस के साल थे। उस समय तो तुम सीख रहे थे, टूट रहे थे, धोखा खा के संभल रहे थे। समझदारी तो अब आई है, मैच्योर तो अब हुए हो। क्या हो गया? अगर सबने तुम्हें नीचा दिखाया तो और कम बताया तो? उनमें से बहुत से लोग तो तुमसे जलते हैं। खुद को अच्छा फील कराने के लिए तुम्हारे मजे ले रहे थे। जब वो तुम्हारे जितना ऊपर नहीं जा पाए तब वो तुम्हें नीचे खींचकर अपने पास लाना चाहते थे, ताकि उन्हें बुरा फील न हो कि वो तुमसे छोटे या कम हैं। क्या हो गया? अगर सबने तुम्हें पागल समझ लिया तो तुम्हें भी ये समझना होगा कि उन्होंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। जिंदगी में वो जिस लेवल पे हैं तुमको भी वही समझते हैं, क्योंकि उससे ऊपर वो सोच नहीं सकते। क्या हो गया? अगर तुम महीनों के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। महान काम करने वाले लोग डिप्रेशन से लड़ के वापस आ ही जाते हैं, तब लोगों को हैरान करते हैं। हॉलीवुड के सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक भी कहा जाता है, उन्होंने कई बार अपने डिप्रेशन के बारे में बताया। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने अपनी मां को आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए देखा, और इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया था। बाद में उनके फुटबॉल करियर में बहुत मुश्किलें आई। जॉनसन ने बताया कि उन दिनों वो बहुत अकेला महसूस करते थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थेरेपी और अपनी कड़ी मेहनत से अपने मेंटल हेल्थ को ठीक किया और फिर से खुद को खड़ा किया। आज वो दुनिया के सबसे सफल और फिट एक्टर में से एक हैं और अपनी स्टोरी से दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग की जिंदगी भी डिप्रेशन से गुजरी थी। जब वो हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन लिख रही थी, वह एक सिंगल मदर थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस होता था। इस मुश्किल समय में भी उन्होंने लिखना जारी रखा, क्योंकि यह उनके लिए एक तरह की थेरेपी थी, उन्हें हील करने की। उन्होंने अपने डिप्रेशन को अपनी राइटिंग में भी डाला, जिससे उनके कैरेक्टर्स बहुत ही गहराई वाले बने। उनकी वापसी न सिर्फ सफल राइटर के रूप में हुई, बल्कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बुरे समय में भी आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी और जुनून को जिंदा रख सकते हैं। क्या हो गया? अगर तुमने कुछ गलत काम कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोग अपने दर्द से बचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, पर अफसोस वो सही रास्ता नहीं था और उसने तुम्हें उस दर्द से नहीं निकाल पाया, पर उससे तुमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। क्या हो गया? अगर तुमने कुछ समय के लिए हार मान लिया था तो अब तो तुम जीतने के लिए खड़े हो रहे हो ना? क्या हो गया? अगर तुम कमजोर समझ रहे हो खुद को, ये सब सिर्फ लोगों की बातें और उनके बिलीव्स हैं जो तुमने अपने अंदर डाल रखा है। एक बार पीछे मुड़ के देखो, जब तुमने अकेला मुश्किलों का सामना किया था तब तुम क्या कमजोर थे? नहीं ना? क्या हो गया? अगर आज तुम किसी जॉब या काम में फंस गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं। बस तुम एक बार भरोसा तो करो। बस 1 घंटा निकालो अपने काम के लिए, अपने टैलेंट के लिए, स्टार्टअप के लिए या साइड हसल के लिए। अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा या सिर्फ 10 मिनट निकालो और काम करो। जब तुमको अपने काम में मजा आने लग जाएगा या इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो तुम खुद 1 घंटा, 1 से 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम निकाल लोगे अपने सपनों के लिए। बस बहाना बनाना बंद करो। क्या हो गया? अगर तुम इस रास्ते पर अकेले हो, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने जैसे लोगों को जोड़ने के लिए ही शुरुआत कर रहे हो। अकेले तो तब रहोगे जब शुरुआत ही न करोगे। क्या हो गया? अगर आज कुछ नहीं है तुम्हारे पास और जीरो से शुरू कर रहे हो, कंग्रेचुलेसन, आज तुम भी वही हो जहां से दुनिया का सबसे अमीर इंसान पहली बार शुरू करता है और उस काम में पूरा दिलो जान, दिमाग और जिंदगी डाल देता है। क्यों खामोश हो? अब तुम ज़्यादा बोलते नहीं, सेल्फ डाउट करते हो, लोगों से दूरी बना लिया है। आज कोई नहीं जिससे तुम अपनी बात कह सको, कोई नहीं है जो तुमको समझ सके। तुम खामोश उन लोगों की वजह से ही हुए हो जिनकी तुम कभी बहुत फिक्र करते थे, उनका ध्यान रखते थे और उनकी हर बात सुनते थे। अब क्या साथ छोड़ दिया उन्होंने तुम्हारा, जिन्होंने तुम्हें ये बताया कि तुम ये हो और ये नहीं? दोस्त, वो सब अब समझ के मामले में तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, इसलिए उनकी कोई भी बात तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती और तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर। अब तुम उन्हें अपने पास नहीं ला सकते हो। अगर तुमने कोशिश की तो इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है।
अगर तुम खुद उनके पास गए तो तुम्हें खुद को बहुत ही ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज और समझ को मारना पड़ जाएगा। इसलिए पुराने लोगों को और पुराने लोगों की बातों को पीछे छोड़ो और अपने जैसे लोगों को ढूंढो। हर कोई तुम्हारे लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत और सेक्रीफाइसेस चाहिए। इसलिए हर किसी की बात मत सुनो और ये समझो कि कोई कुछ भी बोले तो क्या वो नेगेटिव बातें कर रहा है या पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव बातें कर रहा है तो ऑब्वियसली वो गलत ही बोल रहा है, अपनी हार और फ्रस्ट्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अगर वो पॉजिटिव बातें बोल रहा है तो क्या ये उसकी खुद की सोच है या ये उसके खुद के सक्सेस का एक्सपीरियंस है। जो सिर्फ किसी की सोच हो तो वो सिर्फ उसका लिमिटिंग सोच है, क्योंकि जो उसी फील्ड में एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो तुम्हें कभी गलत नहीं बोलेगा। और अगर उसे तुम में पोटेंशियल दिखेगी तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा और उसके बदले वो तुमसे भी कुछ लेना चाहेगा। जो उस फील्ड में जुड़ा नहीं है, अपने काम के बारे में उससे कोई भी एडवाइस मत लो, क्योंकि वो सिर्फ बनावटी और थिंकिंग से जुड़ी बातें बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, डॉक्टर कभी इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, ना ही वो इंजीनियरिंग की बातें बता पाएगा। तो सिर्फ उसी की बात सुनो जो पहले से ही उस फील्ड में मास्टर कर चुका हो और उसी फील्ड में सक्सेसफुल हो गया हो। तो फिर से शुरुआत करो, और क्या हो गया अगर फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो इस बार तुम्हारा विजन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है तो ऐसी और वीडियो के लिए आप पेस रियल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको महान और सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता हूँ।